ये है जी भूल भुलैया, आप देख सकते हैं ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। अभी 10 दिन लगभग पहले वार्ड नंबर 1 मेहरौली के डीडीए के द्वारा नोटिस दिए गए हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं जिनके मकान हैं, जो रहते हैं, हम उनसे बात करेंगे वो कितने समय से यहाँ रहते हैं और डीडीए ने यदि नोटिस दिया है तो इसके पीछे कारण क्या है। तो आप साहब यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो वार्ड नंबर 8 में रहता हूँ। अच्छा, आप कौन है जो यहाँ रहते हैं? ये वार्ड नंबर 8 में है। मैडम अपना नाम बताइए। रुकैया बेगम। रुकैया बेगम जी, आप कितने समय से रहती हैं यहाँ? मैं यहाँ रह रही हूँ सन 86 से। 86 से जी। जब आप यहाँ आकर रही थी जी। तो उस समय जब आप रही थी स्टार्टिंग में, तो आपने किस तरह से अपना आशियाना बनाया? झुग्गी बनाई या मकान बनाया या किसी से खरीदा? इसका स्टेटस पहले आप मुझे बताइए। जब आप 86 में आई थी तो यह है कि पहले बेगम ने मेरे पर मुकदमा डाला था। नहीं रोशन बेगम में, मतलब हमारा ये बिल्कुल मैदान था। अच्छा। मेरा आशियाना उजड़ गया था, आपको पता है, अच्छा। जहाँ रहते थे। अच्छा। तो वहां से उजड़ के हमने यहाँ पहले अपनी एक तिरपाल टांगी थी। अच्छा। तिरपाल टांगने बाद में झुग्गी बनाई। झुग्गी में चद्दरें डाल के हम लोग रहने लग गए। यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा। ठीक है। उसके बाद मैंने एक मकान बनाया था, अब बिल्डर से मकान बनवाया है। अच्छा। ठीक है। हमारा ये है, हमारा शौहर भी नहीं, अकेली रानी बेवा मेरा 25 साल 27 साल हो गए मेरे शौहर को हमारे भी यहीं। मेरा बेटा 17 साल का, वो भी यहीं मरा। अच्छा। ठीक है। आप इतने दिन से रहते रहते मैं अब अकेली हो गई। 86 से आप यहाँ रहती हैं? जी। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? पहले मैं मतलब रहती थी हौजरानी रही, उधर दरगाह के पास एक मकान था, उसमें रही, उन्होंने भी खाली करवा लिया। अच्छा। और जब अकेली औरत पड़ जाती तो सब लोग अपने अपने घर से निकालते हैं भाईजान। तो हमने यहाँ आशियाना बनाया, यहाँ इन लोगों ने थोड़ी सी हम लोगों को वो किया, ये भी हमारे सामने बन गया। अच्छा, जिस समय आशियाना आपने बनाया जी, उस समय क्योंकि ये जमीन सरकारी थी। हाँ जी। और लदासराय गांव की जमीन हुआ करती थी, जो कि यहाँ से बेचिरागा गांव हो गया था। लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे। जब आपने आशियाना बनाया तो किसी सरकारी व्यक्ति ने या किसी सरकारी अधिकारी ने, कर्मचारी ने आपको रोका नहीं? नहीं, सिर्फ बेगम ने रोका था, रोशन जहां बेगम ने। रोशन जहां बेगम जी, तैमूरी की बेगम, तैमूरी वाले ने, दिल्ली वाले ने आकर रोका था, ये मेरी जगह है। अच्छा। ठीक है। ऊपर कब्रें थी, जो अब भी आज मैदान पड़ा हुआ कब्रों का। घर मेरा बना हुआ था सिर्फ आप। ठीक है। 86 में। हाँ, मेरा बनाया, हमने झोपड़ा बनाया था, अब ये बना है 3-4 साल हो गए जो ये अब बना है। वरना हमारा एक मतलब टीनें पड़ी हुई थी हमारी तो। अच्छा, हम देखते हैं कि सामुदायिक केंद्र जो है निगम के द्वारा बनाया गया। हाँ जी, निगम के द्वारा बनाया। ये कितने समय पहले बनाया गया? ये बनाया 25-26 साल, इसको भी हो गए बने हुए। सामुदायिक केंद्र को बने हुए 26 साल। हाँ, 25-26 साल हो गए। अच्छा। सरकार खुद काम कर रही है इस जमीन पर। सरकार ने भी जो है अपना निर्माण किया है, कर लिया। निगम ने भी निर्माण कर लिया, लोगों ने भी निर्माण किया हुआ है, कर लिया। अच्छा, आपने मतलब किसी से खरीदा नहीं इसको? नहीं, हमने नहीं खरीदा। क्यों हम कहते हमने खरीदा? भाई झूठ नहीं बोलेंगे हम। हमने मतलब झुग्गी झोपड़ी बनाई अपनी, क्योंकि रहने के लिए हमने तिरपाल टांगी है। पानी भी नहीं था, बड़ी दूर। अच्छा, अब आप जो है देखिए, डीडीए ने नोटिस दे दिया। हाँ जी। ये जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जगह है, जो कि डीडीए को सुपुर्द करनी है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। तो अब आप सरकार से क्या मांग करती हैं, क्योंकि आप बहुत समय से यहाँ रहती हैं? हाँ जी। मैं सरकार से ये करती हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा सब कुछ यहाँ लुट गया, 17 साल का बेटा लुट गया, आदमी मेरा चला गया, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? कोई देगा अपने यहाँ जगह कि हाँ यहाँ रह लो तुम? कोई भी नहीं देगा। मैं कहाँ जाऊंगी? सड़कों पे बैठूंगी क्या? ये बताइए आप लोग। देखिए, मतलब इतने दिन से कुछ नहीं हुआ यहाँ, आज तक यहाँ कोई नहीं आया कि मेरी जगह या इसकी जगह या इसकी जगह, कुछ नहीं। ये गुरुद्वारा सन 84 में यहाँ स्कूल था, टूट के गुरुद्वारा पूरा बन गया, इसको नहीं किसी ने कुछ कहा। ये मेरे सामने बन गया। अच्छा। ये भी मेरे सामने बना है। जब तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ तुम कहाँ बैठी हो, ये किसकी जमीन है, क्या नहीं। आज इन नक्शे निकल रहे हैं भाईजान। अच्छा, जब बुढ़ापा मेरा आ गया। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में जो ये इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ? हाँ जी। इतने लोगों ने मकान बनाए। हाँ जी। क्या विभाग ने रोका नहीं होगा किसी को? तो रोका होता तो ये बनते क्यों भाईजान, ये बताइए आप।
ये इतनी बड़ी गुरुद्वारा वहां तक देख रहे नहीं हैं आप देखिए, कि मतलब इसके पीछे भ्रष्टाचार भी तो हो सकता भाई है, हो सकता, हमें नहीं मालूम, इसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि हम एक क्योंकि सरकारी लोगों ने रोका होगा, आगे रोका होगा, उन्होंने कहा जी ये पैसा खा लीजिए। लिया। हाँ, ये बात है। हमारे साथ जो हुआ हमने आपको बताया ईमानदारी से, हमने अच्छा, मैंने सुना है यहाँ कुछ लोगों की रजिस्ट्रियां भी हैं। नहीं होंगी, हमें ये भी नहीं पता भाईजान। देखो जो मेरे पास नहीं है, मैंने वक्फ बोर्ड को कागज दिया, वो कागज मेरे पास है। अच्छा, ठीक है कि भाई जिसकी जमीन है वो बता दी जाए मुझे। सन 86 मेरे पास है। फिर मैंने हाउस टैक्स भी भरा इसका। अच्छा, हाउस टैक्स भी आपने हाँ जी, भरा? हाउस टैक्स भी भरा हमने। अच्छा, हाउस टैक्स आपने निगम में भरा है, नगर निगम में भरा है? यहाँ मतलब ये दिल्ली नगर निगम ग्रीन पार्क भरा है। हाँ जी, हाँ जी, जब भी किसी ने निकाह मेरी है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। हाँ जी, हम आपकी इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। चाहिए, सही बात। कहाँ जाए? आप सरकारी कर्मचारी हैं क्या? नहीं, यहाँ के ऊपर सीनियर सिटीजन हैं। तो सामुदायिक केंद्र में आप लगातार आते हैं? लगातार यहाँ आते हैं सामुदायिक केंद्र में? सर अपना नाम बताओ। मदन लाल। तो मदन लाल जी, आप कितने समय से सामुदायिक केंद्र में आते हैं? हो गए मेरे 15-16 साल से मैं आ रहा हूँ। तो आपने सुना होगा कि इस क्षेत्र में डीडीए ने नोटिस दिए हैं डेमोलेशन के। अब मुझे नहीं पता जी उसके बारे में। आपको पता है सर? नहीं, नोटिस का तो मुझे पता नहीं, नोटिस चिपके हुए देखे थे वैसे हमने। बाकी ये मेन कारण तो ये है कि लदोसराय जो है ना, वो डीडीए की भी जमीन नहीं है, जमीन है ग्राम सभा की है। नहीं देखिए, क्योंकि मेरा तो केस चला ना। मैं आपको बता दूं, बेचिरागा जो गांव होता है ना, जिसमें सारा चिराग बुझ गया हो, एक भी व्यक्ति ना रहता। हाँ, सन 47 में दिवागुल दिखा रखा। हाँ, दिवागुल दिखा दिया। हाँ जी, तो दिवागुल अगर दिखा दिया तो वो जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जाएगी। वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जाए चाहे किसी को जाए, लेकिन ये ग्राम सभा की जमीन है। क्योंकि हम जो इसका केस, कौन से ग्राम सभा की जमीन है, कौन से गांव की जमीन, आप मुझे ये बताइए। मैंने तो ये बता रहे लीले की, लेकिन जो है ये इसका ये राजपुर जो है ना, इसकी सुनने में आई थी कि इसकी जगह है। रेवेन्यू रिकॉर्ड ये कहता है कि ये लधा सराय गांव की जमीन है। हाँ, लदोसराय की तो ग्राम सभा की जमीन हुई ना? बिल्कुल ग्राम सभा की ये जमीन है, मैं भी मानता हूँ। नहीं है ये, डीडीए की नहीं है, ये ग्राम सभा की जमीन है, कब्जा कर। मैं भी मान लेता हूँ। अच्छा, लेकिन समस्या ये है कि बेचिरागा गांव है। ये भी मैं बता दूं, जो फाइल है ये, अगर आपको फाइल चाहिए ना, सचिन चौधरी है, वो डीआईजी का भाई है, बिल्डर। अच्छा, बिल्डर है? हाँ जी, वो जो है क्या नाम, वहाँ रहता है मेरे ख्याल में, इस पे इधर कालोसराय की तरफ। अच्छा, वो उसने खरीदी अग्रवाल से। और भारद्वाज था एक इनका, झाड़ू वालों का। क्योंकि हमारा तो सन 70 से केस चल रहा था इसका। फिर एक दिन जो है ना, हाई कोर्ट से भी जीत गए थे हम। लेकिन क्या था उसमें कि जो है ना, कुछ ऐसे मिल गए कि वो तंग करने लगे। वो कहते जी अफसरों को पैसे देने, अफसरों को जमीन देनी, ये करनी। मुझे गुस्सा आया, मैं कागज ही फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा मैं लड़ता ही नहीं केस, जो मर्जी करो। यानी 100 गज का प्लॉट मेरा था, जो 10 लेटर आ गया था वहां से मेरे पास। लेकिन डीडीए वाले आते थे, बनाने नहीं देते थे वो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो डीडीए ने नोटिस दिया है इन लोगों को मकान तोड़ने का, क्या ये अन्याय किया जा रहा है इन लोगों के साथ? देखो जी, इस चीज को तो मैं नहीं कह सकता, कि जो चीज मेरे को ओरिजिनल जो दिखाई दे रही ना, ओरिजिनल तो ये है कि जो है ना, जितने मकान थे बने हुए थे यहाँ पहले, कुछ मकान ऐसे थे जो निकाल के भगा दिए थे यहाँ से, उनको मदनगिरी में जगह दे दिया और वो बेच के दोबारा फिर यहाँ आके रहने लगे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, कल मैंने बात की थी कुछ लोगों से, उनका कहना है कि इन्होंने जो है कस्टोडियन से जमीनें खरीदी हैं। जो लोग पाकिस्तान से आए उन्होंने कस्टोडियन से जमीन ली और उनको पे किया, वो अंदर, लेकिन उनको भी डीडीए के नोटिस आ गए। वो अंदर की जमीन है, उनको जो कस्टोडियन वाली जमीन है ना, उस पर नोटिस नहीं आया। नहीं, ये मेन रोड पे भूलभुलैया के सामने कस्टोडियन की जमीन है। ये हो सकती है कस्टोडियन, इनके भी नोटिस है। हाँ, ये हो सकती है, इसका नहीं पता मुझे। जो पता है मुझे, क्योंकि इसका तो मैं केस लड़ा हूँ ना, लदोसराय का तो। अच्छा, और 20 साल तक लड़ा हूँ। देखिए, और अभी भी केस चल रहा है। ग्राम सभा की जमीन है, लेकिन जब ग्राम सभा में गांव का कोई आदमी नहीं बचा, चिराग गुल हो गया, चिराग बुझ गया, तो फिर वो सभा तो सरकार की हो गई ना। चलिए ठीक है, वो बात आप सही ये कह रहे पीछे हो, कब्रिस्तान है मेरे, अभी भी आप देख सकते हैं। वो बात अलग है। बाकी मेरे घर के पीछे कब्रिस्तान है। चलो जी, और लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, और लोगों से आओ जी। कब्रिस्तान है। हाँ जी सर, थोड़ा सा आओगे बाहर?
नाम बताओ सर। हरीश कुमार कक्कड़। कक्कड़ साहब, आपके यहाँ के नोटिस आए हुए डेमोलिशन के? हाँ, सुना तो है। डीडीए ने नोटिस दिए हैं। तो आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? मैं तो पहले मेरे बुजुर्ग बैठे थे, अच्छा। वो डेथ हो गई, तो मैं तो 2004 से हूँ। अच्छा, ये जो मकान है आपका ही है ये? हाँ जी। तो ये मकान आपने किससे खरीदा? मेरे को आपके फादर ने किसी से खरीदा होगा? नहीं, इस बारे में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तो होंगे आपके पास, क्योंकि सरकार को दिखाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अगर डेमोलेशन ऑर्डर है, अगर आपको अपनी जगह बचानी है तो कागजात तो दिखाने पड़ेंगे। देखने पड़ेंगे, देखे नहीं है मैंने। अच्छा, मतलब आपको ये नहीं पता कि ये जमीन किससे खरीदी गई, लेकिन आपके पिता साहब जो है, पिताजी जो है, यहाँ पर आए थे। हाँ, तो पाकिस्तान से आए थे? हाँ, हम लोग तो 52 के आए हुए। अच्छा, आप 52 में आए थे यहाँ पर। हाँ। तो कुछ लोगों ने कस्टोडियन से भी जमीनें खरीदी हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, उस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं। अच्छा, ठीक है। अब वो देखेंगे, कुछ मिल गए तो डॉक्यूमेंट्स। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? ये जो नोटिस दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो देखते हैं काफी टाइम, हमको नए तो बसे हुए नहीं है ना, हमारी कोई झुग्गियां हैं। झुग्गी हो छोटे हो, हम तो काफी टाइम से बैठे हुए हैं। ठीक है ना, काफी टाइम से बैठे हुए, आज के नहीं है हम लोग तो पार्टीशन करा 52 के आए हुए हैं दिल्ली में। है जी, पहले वहाँ लूट के आए, उजड़ के आए थे, अब यहाँ लूटने के लिए तैयार है सरकार। कुछ हमें तो मिला ही नहीं ना। अब ये लोग जो झुग्गी झोपड़ी जो बसी पड़ी है, ये सारी तो रोज आई है, सबको मालूम है। और ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए हुए, ये सब यूपी के हैं, कोई दिल्ली के नहीं है, कोई महरौली के नहीं है। महरौली के सिर्फ मैं समझता हूँ जितनी भी आज जो प्रॉब्लम फैमिली रह रही है, 5% लोग थे सिर्फ ये दरगाह के पास या थोड़ी सी ओले मस्जिद, और अब सारा भरा पड़ा है। ये देखिए, स्टार्ट होता है आपके एसडीएम ऑफिस के सामने से, पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी, भूल भुलैया के सामने से, और वो पीछे अंधेरिया मोड़ तक। बहुत बड़ा इलाका है ये, छोटा नहीं है, जिसका नोटिस दिया गया है। तो आप भी इसी में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यही मैं पूछना चाहता था कि आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम तो यही चाहते हैं, जैसे बैठे रहे, जो कुछ पेनल्टी लगाना चाहते हो लगा लो। अच्छा भाई, कुछ आपको लगता है कि हमारी जमीन घिरी हुई है, कुछ आप हमारे पे जुर्माना डालना चाहते हो, दे लो। बस हमें यहाँ बैठे रहने दो। बहुत काम धंधे है नहीं। बच्चे जो नौकरी थे लॉकडाउन वाले, उनकी नौकरियां छूट गई। अभी ये लड़का है मेरा, ये ग्रेजुएशन है, ये जॉब करता था, ये लॉकडाउन में इसकी नौकरी छूट गई। अब क्या करें, अब हमें मजदूरी करनी, बच्चे पालने। ठीक है सर, छोटा ही काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, साइकिल रिपेयर का काम है मेरा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। है क्या प्रिंसिपल मैडम? यहाँ कोई मैनेजमेंट का आदमी है? जरा बुलवा दो एक बार। क्या स्कूल है, क्या नाम है स्कूल का? अच्छा, जॉन्स। बुलवा दो जरा, किसी मैनेजमेंट के आदमी को बुलवा दो। क्या हो गया, ये अभी तो बात कराओ ना, हम बड़ी बात करने वाले। नमस्कार सर, मैंने थोड़ी यही है, आ जाओ जी। वो कवरेज कर रहे हैं सर, अपना नाम बताएं। वो जो नोटिस आए हुए हैं, नाम बताएं सर। हाँ जी, मैं उमेश चंद्र हूँ जी, मैनेजर ऑफ द स्कूल। सर, आपके क्षेत्र में डीडीए ने नोटिस दिए डेमोलेशन के, तो इसमें गुरुद्वारा साहिब भी हैं, आपका स्कूल भी है, ये टोटल मकान भी है। ये डीडीए का कहना है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जगह है, कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट ने आदेश दिया डीडीए को कि वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसको खाली करके दें। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा जो स्कूल है वो उसमें एरिया में नहीं आता। हमारा तो बहुत पुराना स्कूल है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, कभी भी नहीं आई है। हमारी तरफ से कभी कोई परेशानी किसी भी तरह से किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं रही है, और हमें कभी कोई नोटिस वगैरह भी नहीं आया है, और हमारा इसमें कोई लेना देना। हमारा तो स्कूल रिकॉग्नाइज स्कूल बहुत दिनों से चला आ रहा है, और इस विषय में जो है ना, सभी मतलब हम तो एक समाज की सेवा ही कर रहे हैं, और बहुत पुराना हमारा स्कूल है, और हमारे पास सभी तरह के दस्तावेज सभी तरह के पूरे हैं। अच्छा, ये जो मुकदमा चला न्यायालय में डीडीए का और उसका, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई? नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, और जो है ना, ये जो है ना, हमारे पास कोई नोटिस आया, ना ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, ना तो कभी डीडीए से आई है, ना कभी किसी न्यायालय से आई है। अच्छा, अभी जो डीडीए ने नोटिस लगाए, हाँ जी, दीवारों पर चिपकाए पूरे क्षेत्र में, हाँ जी, हाँ जी, क्या आपके स्कूल को भी इसमें नोटिस है? नहीं, हमारे स्कूल कोई नोटिस नहीं है। धन्यवाद सर।
डीडीए की तो बाउंड्री दिखाई दे रही है यार ये है वीडियो की, ये वीडियो की नहीं है। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ। ये बाजार है। अच्छा नाम बताओ जी। मेरा नाम निशा। निशा जी आप कितने समय से यहाँ रहते हो? हमें हो गए 32 साल रहते रहते। 32 साल आपको रहते हो गए। हाँ, इससे पहले आप कहाँ रहते थे 32 साल पहले तो हम गांव में रह रहे थे, हमारे तो यहाँ काम था है। अच्छा फिर हम आप यहीं 32 साल पहले यहाँ आए। हाँ, जब आप यहाँ आए थे उस वक्त आपने यहाँ झुग्गी डाली थी या मकान बनाया था या किसी से खरीदा था, क्या स्टेटस था आपका? मकान ही थे भैया, पर वही बात है कि जब पहले जी में आवे तो डीडीओ अपनी आंखें बना लगे, पर हमें तो आज तक किसी ने कुछ कहा ही ना। मकान तो हमें कुछ ना कुछ होता ही रहा, हमारे सब ये बने ही पड़े सब जैसे भी हैं, पर है हम गरीब, बस इतना पता कि हमारा आदमी बीमार है, बड़ा लोडा हमारा पैरालाइज में यूं खड़ा जो यूं खड़ा। अच्छा ये आपका बेटा? हाँ, तो हम कहाँ से इतने नोट लाएंगे कि जो सबको भरना भरेंगे, या हम अपने बच्चों को पालेंगे, या हम अपनी बेटियों को अपने घर भेजेंगे? बताओ, पहले अपनी इज्जत से अपनी बेटियों को ही तो भेजेंगे अपने ससुरालों में। सही बात है। चलो जी धन्यवाद। आप आ जाओ भैया। नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है जी। मोहम्मद अनवर जी कितने समय से रहते हैं आप यहाँ? मैं तो पैदा यही हुआ जी। यहीं पैदा हुए हो? अच्छा उम्र कितनी है आपकी? उम्र 41 है जी। यानी कि 41 साल तो कंफर्म है कि आप यहाँ रहते हैं, जन्म ही आपका यहाँ हुआ है? जी, मेरे दादा के टाइम से हमारे दादा हमारे फादर सब यहीं। अच्छा आप जब ये पार्टीशन वगैरह हुआ तब आए थे क्या? नहीं, हम यहीं रहते हैं, शुरू से रहते हैं। अच्छा आपकी दादा लाई जमीन है? हाँ जी, दादा के टाइम से। दादा के टाइम से आप रहते हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? जो नोटिस डीडीए ने आपको दिए हैं डेमोलिशन के, इसको आप कैसे देखते हो और सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ही मांग करते हैं जी कि जो गरीब लोग बसे हुए हैं, या तो उनका पहले का इंतजाम करा जाए, उनके लिए कोई जगह इस तरीके से। नहीं आजकल तो झुग्गी वालों को भी मिलता है प्लॉट। हाँ, प्लॉट तो मिलता है। ये लोग काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, आसन रह रहे हैं, हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। तो कोई ये नए लोग तो है नहीं कि कोई अभी नए आके बस गए, पहले से ही रहते आ रहे हैं। और अगर सरकार को लगता है जमीन उनकी है तो उनको उनके लिए पहले कोई इंतजाम करे, उसके बाद फिर इनको जो भी करना है वो उसके बाद देखे क्या करना है। हमारी सरकार से ही मांग है कि बड़े बड़े पैसे वालों लोगों को तो सरकार देखती है और उनको बढ़ावा देती है। हम देख रहे हैं कितने लोग जो हैं वो कितनी ऊंचाइयों पे चले गए सरकार के जरिए से। बहुत सारी कंपनियां आप लोग भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन जो नीचे का गरीब आदमी है उसकी तरफ सरकार नहीं देखती, वोट उससे ही लेती है सबसे ज्यादा। ये गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग एक तरफ होकर सरकार बनाते हैं और पूरा सहयोग करते हैं दिलो जान से, और उसके बाद इन्हीं के ऊपर आगे बुलडोजर चलाए जाते हैं, इन्हीं के। अच्छा अभी जब चुनाव हुए निगम के, हाँ जी, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की यहाँ से जीत हुई है, महेंद्र चौधरी की मिसेज है शायद। जी। तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, महेंद्र जी जो है हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, तो उम्मीद वो काफी पहले से ट्राई भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। हम तो यही उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जो उन्होंने वादे करे हैं उनको पूरा करें, और जो महरौली की जो परेशानियां हैं उन पर ध्यान दे। जो पहले काम नहीं हुआ करते थे एमसीडी के टाइम पे, जिनको इन्होंने सामने रखा और सब लोग देख भी रहे हैं उस चीज को, तो उस काम को मैंने पूरा देखा है यहाँ एक सामुदायिक केंद्र भी है, दिल्ली नगर निगम ने बनाया है। हाँ जी, हाँ जी। जब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, सामुदायिक केंद्र है और इसी सरकारी जमीन पर है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये जो लोग 50 वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे या 60 वर्षों से रह रहे हैं, इन लोगों के पास पर्चियां भी हैं पुराने टाइम की जो कटी हुई है। अच्छा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपके पास होंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ है यहाँ पे लोगों के पास, सब चीजें हैं, सारी चीजें। हाँ जी। और पहले से रह रहे हैं, कोई नए आदमी आके नहीं बसे हैं लोग। अच्छा। काफी टाइम से रह रहे हैं, ये तो अभी एकदम अचानक से नोटिस वगैरह ये सब। चलो भाई सही है, हटा रहे। हाँ जी, चलो जी धन्यवाद आपका। मैडम आप आपसे बात करेंगे, एक मिनट। मैडम नाम बताओ। नाम भैया इमराना है। इमराना जी आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? भैया हम मेरे तो यहीं की पैदाइश है, हमारी अम्मी हर हो गए यहाँ पे, कहते कम से कम 40-45 साल से ऊपर ही रह रहे हैं। 40-45 साल से आप? हमारी अम्मी है ही आपके तरह ही, और कम से कम बेचारी इंतकाल भी हो गया, तो यहीं हुआ उनका तो। अच्छा। हाँ, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? यहीं रह रहे हैं भैया, हमारी तो आंखें खुली। नहीं आपकी पैदाइश तो यही है, आपकी मम्मी, आपके पिताजी? आज से नहीं रह रहे हैं भैया, कम से कम 85 साल से हमारी अम्मी इस प्लॉट में रह रही है। ये सब हमारी। अच्छा ये आपका ही है? ये सब क्या बताइए, हमारी मामी है, ये हमारा प्लॉट साइड वाला। हाँ,
सरकार ने जो नोटिस दिए हैं डीडीए ने, आप उसको कैसे देखते हो? भैया एक बात बताइए, डीडीए का नोटिस हम ये देखते हैं कि जब हम यहाँ इतने सालों से पड़े हुए हैं तो हमें हटाए, ठीक है कोई बात नहीं, इनकी जमीन अगर ये एक्वायर भी करना चाहते हैं तो कम से कम उसके लिए हमें मुआवजा दे, या फिर कहीं हमारे लिए कोई जगह अलर्ट करें, मत दो जितनी में हम पड़े उतने मत दो, लेकिन गुजारा करने लायक तो जमीन दे। विकल्प देना जरूरी है, विकल्प चाहिए आपको। बिल्कुल चाहिए भैया। इसमें एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे पड़े हुए हैं तो यहाँ पे तो गरीब गुरबा लोग पड़े हुए हैं, ये तो जाएंगे कहाँ? इतनी सारी फैमिलीज को निकालोगे आप आज के टाइम में? अगर आप इतने लोगों को हटाओगे और इतनी सारी फैमिलीज को हटाओगे, अगर किराए पे भी जाके पड़ोगे तो जो जिनके यहाँ जाओगे वो किराया के आपसे डबल के तो वसूलेंगे। उन लोगों को तो एक बिजनेस करने का मौका मिले, और आप हटा ही रहे हो। आपकी जमीन है, आप सरकारी जमीन है, आप इसे एक्वायर करना चाहते हो तो उसके बदले में आप हमें कहीं तो कुछ तो अलॉट करोगे, मुआवजा दो, कोई जमीन अलॉट करो हमें। नहीं, केजरीवाल जी ने अभी कहा कि छोटे बच्चों को सर्दी, पहली बात इतने छोटे बच्चों को भरी सर्दी में लेके कहाँ जाएंगे? बच्चों के एग्जाम्स सर पर हैं, बच्चे भी टेंशन में आए पड़े, बच्चे एग्जाम्स की तैयारियां करेंगे या फिर इस चीज में हमारे साथ मेरे परेशानी में रहेंगे। छोटे बच्चों को भी इस चीज का खौफ है, अम्मी हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? एक डर का माहौल जो है डीडीए ने यहाँ पर बना दिया। डर का माहौल है डीडीए, और फिर जिसमें की डीडीए की हमें डीडीए भी तो साबित करे कि इनकी जमीन आती है। अच्छा सर, आप आ जाओ, नाम बताओ। मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद जी, आप कितने समय से यहाँ रहते हो? ये हो गए करीबन 40 साल करीब हो गए। 40 साल। आपकी उम्र? मेरी उम्र है 48। यानी कि आप 7 वर्ष के थे जब यहाँ पर आप आए। आपके पिता हजूर आए होंगे, पिताजी आए होंगे आपके, ठीक है ना? आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के? यही जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद से आप लोग यहाँ आए थे हम यहाँ रहने के लिए। अच्छा, डीडीए ये कहती है कि ये लधासरा गांव था, लधासराय, इसके 30 खसरे हैं जिनका नोटिस दिया गया है जी। तो डीडीए का कहना ये है कि जिस वक्त पार्टीशन हुआ, यहाँ इस गांव के सारे लोग पाकिस्तान चले गए और यहाँ का चिराग बुझ गया, ठीक है? उसके बाद इस गांव को दोबारा से लोगों ने धीरे धीरे बसा दिया। उनका कहना यह है कि ये अतिक्रमण है, ठीक है? मुकदमा भी चला है डीडीए का और पुरातत्व विभाग का। तो कोर्ट के आदेश ये हैं कि इस जमीन को खाली करवाकर डीडीए पुरातत्व विभाग को दिया जाए। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल गलत है, ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आम पब्लिक को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ से महेंद्र चौधरी की वाइफ थी, वो जीती है, जब से हम परेशान हो रहे हैं। और ये पूरी बेल्ट हमारी यहाँ से लेके बस स्टैंड से जिताया तो आप लोगों ने ये महेंद्र चौधरी को जिताया है, तो मतलब ये कोई है कि जिताने का मतलब ये कोई होता है कि किसी को भी उठा के फेंक दो बंधक में। तो इसका कारण क्या है? आप इसके पीछे कोई साजिश समझते हैं? हमारे को तो कुछ ऐसे ही लगता है कि हमारे साथ कुछ साजिश हो। आपको लगता है कि इस डेमोलिशन ऑर्डर के पीछे किसी की साजिश है? हाँ जी, हमारे को कुछ आप लोगों के खिलाफ, हमारे खिलाफ। उसका कारण क्या देखते हैं आप? कारण क्या, बस हमारे को परेशान करा जा रहा है कोर्ट के थ्रू, और क्या नाम है, नोटिस दे दिए ना, हमारे को कुछ बताया ना कुछ है, और हमारे पास प्रूफ भी ऐसा नहीं है, हम बिना वैसे ही बैठे हुए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब चीज है, सारी चीजें आपकी। हाँ, और रेडी सब है। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है, और सीवर वगैरह क्या नाम, सब चीज पड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीवरेज वगैरह की सुविधा भी है, सब चीज है। उसके बावजूद पानी के कनेक्शन, सब चीज है, पानी का कनेक्शन है, सीवर है, लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, बल्कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ है। हमारे बच्चों की जन्म पत्री और अब की नहीं है, 92 से भी पहले की है। लेके आओ जरा आप पुराना कोई कागज है 92 से भी पहले की है। हाँ जी, 92 से पहले के हैं। हाँ जी, तो भी पेपर वगैरह है हमारे पास। फाइल लेकर आए, 21,000 रुपए का हाउस टैक्स भरा यहाँ पे। तो आपने जो हाउस टैक्स, हाँ, आप वो फाइल वगैरह मंगवाओ, मैं देखता हूँ क्या चीज है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर कोई पुराना है ना, तो उससे ये साबित हो कि भाई आप वास्तव में यहाँ इतने दिनों से रह रहे हो। ये देखो, ये तो पहचान ही खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि दिल्ली के निवासी हैं, कहाँ के नहीं। राशन कार्ड है पहले का, शुरू में बने थे राशन कार्ड। किसको लेना है राशन कार्ड? ये है जिनका राशन कार्ड। कौन से सन का है सर ये? 95 1995 का राशन कार्ड इनके पास है। 1995 में इन्होंने यहाँ पर राशन कार्ड बनवाया था। थोड़ा बुजुर्ग से भी बात करेंगे, बुजुर्ग बैठे हैं पीछे। अच्छा, ये बाहर के हैं? आप यहीं से हो? नाम बताओ सर। इस्लाम जी, कितने समय से हो आप यहाँ?
मुझे तो 30-32 साल हो गए सर। पहले कहाँ रहते थे? गाँव में, गांव का नाम बताओ। भगवानपुर। भगवानपुर, उत्तर प्रदेश? जी हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हो ना। सरकार ने जो नोटिस दिए हैं, आपको क्या लगता है आपके खिलाफ साजिश की जा रही है? जी हाँ, बहुत गलत दिए हैं। अच्छा, किस प्रकार की साजिश आप देखते हैं? ये साजिश है कि ये डीडीए में कोई भी जमीन जो है, ये कोई भी अखबार नहीं है, इसके कागज है कि डीडीए ने मतलब अपनी तरफ नहीं है डीडीए में ये जगह, लेकिन वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि ये जगह हमारी है। नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुकदमा जीता है डीडीए से कि ये उनकी जमीन नहीं है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जमीन है। जी हाँ, अब तक ये डीडीए के कब्जे में थी। अब ये डीडीए ले रही है अपने आप जबरदस्ती। अब कोर्ट का आदेश ये है कि डीडीए इसको खाली कराए और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सौंपे। तो डीडीए की तो ये जमीन है ही नहीं। नोटिस डीडीए इसलिए दे रही है आप लोगों को कि इसको खाली कराना है डीडीए को, और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये जमीन सौंपनी है। ये जमीन आर्कोलॉजी नहीं है, आर्कोलॉजिकल पार्क है यहाँ। ये आर्कोलॉजी पार्क भी नहीं है। ये तो क्या है ये? जो सरकार बना दे हाँ। वो है सब कुछ। हाँ, लेकिन ये आर्कोलॉजी पार्क भी नहीं है, ये डीडीए की जमीन भी नहीं है। अच्छा। ये घरेलू कब्रिस्तान थे। जफर महल आर्कियोलॉजी में आता है सामने। हाँ जी? जफर महल आर्कियोलॉजी में आता है। अच्छा। आज तक क्यों नहीं टूटा जफर महल के सामने का गेट? 100 मीटर के दायरे में जो था, अभी तक क्यों नहीं टूटा गया? गवर्नमेंट से पूछा जाए। अच्छा, पहले भी नोटिस आए थे, क्यों नहीं टूटेगा, तोड़ा गया वो अभी तक? आर्कियोलॉजी में आता है, मानता हूँ, चलो मैं आपकी बात कि आर्कियोलॉजी तोड़वा रही है, डीडीओ को नोटिस भेज रखा है, क्यों नहीं टूटा अभी तक? उसके कारण बताए ना, अभी तक क्यों नहीं टूटा? हाँ जी? जफर महल के चारों तरफ क्यों नहीं टूटा अभी तक? जफर महल का जो इलाका है हाँ जी, वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्यों नहीं टूटा? तो उसके 100 मीटर के दायरे में आप मकान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो ऐतिहासिक धरोहर है ना। तो क्यों नहीं टूटा गया वो? अभी तक पैसे खा लेते हैं और बैठ जाते हैं बस। अच्छा, आप क्या समझते हो ये जो इलाका बसा, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने रिश्वतखोरी की है, पैसा खाया है? रिश्वतखोरी सामने दिख रहे हो तो आप अंधे हो? गवर्नमेंट अंधी है? नहीं, मैं तो अंधा नहीं हूँ, गवर्नमेंट अंधी है। मैं बताओ, मैं जवाब दे रहा हूँ, गवर्नमेंट अंधी है, सामने देखो ना आप। आर्कियोलॉजी अभी तक क्यों नहीं बना? अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रियां भी कराई हुई है इस जमीन पर। हाँ, रजिस्ट्री करा रखी। वो जो रजिस्ट्रियां कराई गई हैं, वो किस आधार पर कराई गई है? आपको इस विषय में कोई जानकारी है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। रजिस्ट्री के आधार पर की गई, लेकिन रजिस्ट्रियां यहाँ हैं, रजिस्ट्री है लोगों, उनके भी नोटिस। तो फिर ये सब रजिस्ट्रार में कैसे रजिस्ट्री कर दी, बताओ आप मुझे। मतलब वहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार है। गरीब आदमी तो नहीं सोचा 2 पैसे मंदी मिल रही है तो भैया यूं बेच रहा था, इससे ले ली, उनने बेच ली, उससे ले ली, किसी को पता क्या हो रहा है यहाँ। अच्छा, यहाँ खरीद फरोख्त भी हो रही है? खरीद फरोख्त पहले चल रही थी, अपनी होती। तो गरीब आदमी कहाँ रह रहे हैं सब? सामने ना किसी ने बेची ना किसी ने खरीदी, जो जहाँ है वो वहाँ का वही है, वहीं की वहीं। जो बात है। अच्छा, अब सरकार अगर इसको खाली कराएगी तो आप क्या चाहते हो कि इसके बदले आपको कोई विकल्प मिलना चाहिए, या जो है क्या चाहते हो आप? जैनमन गरीब आदमी को जहाँ बसे हो बसे रहने दो, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ये कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान, बस। लेकिन आपकी झुग्गी तो नहीं है। तो झुग्गी तो है बड़ी, देखो आप। अच्छा, ये झुग्गियाँ हैं, फिर और क्या चीज है? नहीं, कुछ यहाँ 6 मंजिल के मकान भी है भैया, वो अलग है। यहाँ से ये क्यों बेल्ट है, आप एंट्री मारी होगी अंदर से, सियाराम, इधर कर लो ना, कैमरे को साथ साथ घुमाओ। सियाराम की तरफ से जो निकलते हुए आ रही है, पूरी बेल्ट है। हाँ, ये हमारा अकेले का इधर करनी है, पूरी बेल्ट है। जब हम सियाराम से अंदर आते हैं तो बड़े बड़े मकान है। हाँ जी, ये सारे मकान है, इन्हों के सबों के ऑर्डर दे रखे हैं, सबों के पास रजिस्ट्री वगैरह, हमारे पास खुद भी रजिस्ट्री वगैरह सब चीज है। नहीं, उन लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना ये है कि जब पार्टीशन हुआ तो जब वो पाकिस्तान से आए थे तो उन्होंने इस जमीन को लिया है, सरकार ने उनको दी है, कस्टोडियन से उन्होंने लिया है ये जमीन। नहीं 17,900 रुपए उन्होंने जमा किए हैं 800 गज जमीन। कस्टोडियन की मार्केट के अंदर है, मैन मार्केट के अंदर है। अच्छा, ये जमीन कस्टोडियन की नहीं है? ये सारी ऐसी पूरी बेल्ट को, और आप नीचे जाओगे ये लड़का लेके जाएगा आपको फ्लैट दिखाएगा, सबों में दे रखा है। अच्छा, सबको नोटिस है? सबको नोटिस है, कोई एक हम नहीं है, और एक से एक फ्लैट है। कल आप चलोगे मेरे साथ, दिखाओगे? जी आ जाओ, चलो भाई साहब, चलो आ जाओ। कैसे वो करना? गिर गया पूरा माल, इधर है।
ये लोग भी तो हैं। इनसे बात करें। क्या कर ले? ये सारे हैं हम यही इसी मोहल्ले के। मैडम नाम बताओ पहले। मेरा नाम अमीना है। अमीना जी, ये जो नोटिस आए हुए हैं डेमोलिशन के, आपकी नॉलेज में है? हमारी नॉलेज में हम यहाँ पे करीबन 50 साल से रह रहे हैं और हम खरीद के रह रहे हैं। ये नहीं कि हाँ, हमारे पास सब प्रूफ है। आपने जमीनें खरीदी हैं? जी, हमने जमीनें खरीदी हैं, हमारे पास सारा प्रूफ है। तो और किससे खरीदी आपने? अब से पहले कोई नोटिस नहीं आया, अब से पहले यहाँ पे कोई नोटिस नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इतने साल हो गए हमें रहते हुए, हमारे बच्चे भी, मेरी बेटी भी 30 साल की हो रही है, इनकी बेटी भी 30 साल की है। अब से पहले कोई नोटिस नहीं आया, अभी ये नोटिस आया और हमें घर से निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो और ऐसा है कि हमारे सामने की बात है, ये शोरूम बने हैं इतने सारे शोरूम, इतने हमारे सामने बने हैं, अभी फिलहाल के बने हुए, इन पे कोई एक्शन नहीं है, इन पे कोई एक्शन नहीं है। नहीं, मैं आपको 50 सालों से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस विषय में। अल्लाह सराय गांव हुआ करता था, उसके 30 खसरे नंबर हैं जिनका नोटिस आया है जी। उस गांव को डीडीए ने सुपुर्द करना है पुरातत्व विभाग को, वो कोर्ट का ऑर्डर है जी। तो हो सकता है कि वे शोरूम जो आप बता रहे हो वो उस खसरे में ना आते हो, जो उस खसरे में जगह है उन सबका नोटिस है। तो आपने ये जो जमीन खरीदी, पहले तो ये लद्दा सराय का मुझे नहीं मालूम क्या आपको नहीं पता होगा। हमारे आधार कार्ड हमारे सब महरौली के ही बने हुए हैं। अगर सरकार ये लद्दा सराय में है तो हमारे आई कार्डों पे, हमारे प्रूफ पे, हमारी रजिस्ट्रियों पे वार्ड नंबर 1 लिखा है, लद्दा सराय महरौली, वो महरौली वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 1 महरौली आपके कार्डों पे, वो मुझे भी पता है। वार्ड नंबर 1 लिखा है। सरकार ने जब लद्दा सराय पहले से बता चुकी लद्दा सराय है। अच्छा, आप लोगों ने ये जो जमीन खरीदी थी, ये किससे खरीदी थी? हमारे पापा ने खरीदी थी, अभी उनकी डेथ हो गई है। हमारे पापा जिसने भी खरीदी, किसी से तो खरीदी है हमारे पापा ने। उसमें कोई मतलब, देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये किसी लीगल ओनर की जमीन थी या सरकार की थी या खाली थी? खाली नहीं थी, ये तो सरकार की, किसी मालिक की रही होगी ना, तभी तो आपने खरीदी। ये जमीला मस्जिद है, जमीला खाला ने बनाई है। अच्छा, एक हाँ, अच्छा, ये पुरानी कदीरी मस्जिद है। मैडम आप, अच्छा आप नहीं बोलोगे चलिए कोई, आप बताओ जी, आ जाओ कोई, जो इन्होंने बोला वही है। अब ये सरकार, आप आ जाओ सर, सरकार आप आ जाओ। मैं क्या बोलूंगा भाई, नाम बताओ। मैं आबिद हुसैन। यही रहते हो आप? जी भैया रहता हूँ। कितने समय से रहते हो? 22 साल हो गए। 22 साल से? इससे पहले आप कहाँ रहते थे? मैं यही रहता हूँ शुरू से। ये यहाँ के मस्जिद के इमाम, मैं मस्जिद का इमाम था पहले। अच्छा, हाँ, ये इमाम है मस्जिद। तो ये जो क्षेत्र है, जी जी जी, आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों के द्वारा साजिश की गई है इस नोटिस के पीछे? कोई साजिश? इनको इस बारे में कुछ नहीं, इस सब के बारे में मुझे पता नहीं है। आपको पता है? हाँ, आप बिल्कुल साजिश है। नाम बताओ। शबीर अहमद। शबीर अहमद जी, कितने समय से रहते हो? हम यहाँ 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। 40 साल से आप? हाँ, मेरी उम्र 60। आपका अपना मकान है? अपना मकान है हमारा। अच्छा, हाँ। ये मकान आपने 40 साल पहले बनाया था, अभी बीच में बनाया? पहले का बना हुआ है। 40 साल पहले का ये मकान आपका बना हुआ है? सब सारे मकान ऐसे बने हुए हैं। जब आपने मकान बनाया उस टाइम पे कोई रुकावट डालने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी नहीं आया, क्योंकि उनकी जगह ही नहीं थी। रुकावट डालने क्यों आएंगे? जब डीडीए की जगह नहीं है, वो अलग बात है कि आज की सरकार ने कह दिया ग्रीन लैंड, या इंटैक वालों ने कह दिया ग्रीन लैंड। इंटैक के बाप की जगह थोड़ी है ये ग्रीन बेल्ट। हाँ, ग्रीन बेल्ट है तो आप कुतुब मीनार से शुरू करो, जो शोरूम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ग्रीन लैंड है, आपने पोस्ट ऑफिस बना दिया। ग्रीन लैंड है, आपने भारत घर बना दिया। हाँ, पीछे कम्युनिटी सेंटर है। हाँ, तो ग्रीन लैंड हमारे लिए है। तो अब आप क्या चाहते हो कि सरकार से आप चाहते क्या हो? सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले। और सरकार का कानून तो ये भी है, अभी पास हुआ है कुछ साल पहले, कि जो 30 साल से जहाँ रह रहा है वो मालिकाना हक उसका हो गया। ठीक है, तो सरकार अपने ही कानून पर संज्ञान ले कि वो, अब ये डीडीए वाले सब, अब पूरा यहाँ कब्रिस्तान है, आज भी है, ये भी कब्रिस्तान है, आपने एक्वायर कर दिया। वक्फ बोर्ड, हाँ, इसमें वक्फ बोर्ड का भी रोल है। वक्फ बोर्ड का भी है, लेकिन वो नाकारा हैं। वो कभी
सामने नहीं आते। बट बोर्ड को भाई ये हमारी जगह है, आप कैसे, लेकिन वो कहते तो हैं लेकिन इनसे लड़ते नहीं कि भाई हमारी जगह है, आप कौन होते हो। कभी डीडी ये भी कह देता है कि हमारी जगह नहीं है। तो ये सब साजिश है और कुछ नहीं है। और इतनी बड़ी आबादी को आपको क्या लगता है कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे है? कौन लोग हैं वो मैं नहीं जानता। ये हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि आप ही बतला सकते हो। हम तो यहाँ पे रहना चाहते हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, इतने साल बीत गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, हम तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, हम यहीं पर ही रहना। आप मुझे सिर्फ एक बात और बताओ, मान लीजिए कि सरकार नहीं मानती है, कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट के ऑर्डर के आगे सरकार भी विवश होती है, मान लीजिए नहीं मानती है सरकार और उसको कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ता है, तो आप को विकल्प दिया जाना चाहिए। सरकार, मैं बताऊं सरकार ने खुद कानून पास किया था शीला दीक्षित जी ने के पुनर्वास। आप अगर किसी को पुरानी आबादी को हटाते हो, झुग्गी झोपड़ी तो है नहीं है, हाँ। हटाते हो तो उसका पुनर्निवास आपका खुद का कानून है, तो सरकार उससे विचार करे। नहीं देखिए, सरकार, दिल्ली सरकार भी कहती है कि हम फ्लैट देंगे झुग्गी झोपड़ियों को, 60,000 झुग्गियों को उनका टारगेट है फ्लैट देने का। हाँ। केंद्र सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके तो मकान है, झुग्गियां तो है ही नहीं। तो नहीं है, हाँ मकान तो फिर आप के साथ किस तरह से पेश आए सरकार? तो हम ये चाहते हैं सरकार संज्ञान ले, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम जैसे 10-20 कहीं झुग्गी पड़ी उसको हटा दे। ये पूरा इलाका है, सरकार संज्ञान ले, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, और हमारे बारे में सोचे। इसमें ऐसा नहीं कि मुसलमान, हिंदू मुसलमान सब है इसमें, 36 बिरादरी। और कमाल की बात तो ये है, कमाल की बात तो ये हो, क्रिकेटर क्या नाम था उसका, चेतन शर्मा जी भी झुग्गियों में रह रहे हैं। एक बार ऐसे शो कर रहे हैं कि चेतन शर्मा जी भी झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके अपने बताइए, है आपके पास डॉक्यूमेंट? है, हाँ। चलो आओ, चलते हैं। चेतन शर्मा का तो घर भी है, फ्लैट सीधा पूरा ये दिखला दो चलाइए, और लाल वाली वो भी झुग्गी में रहता है। अच्छा, कमाल की बात है यार। चेतन शर्मा पहले यहाँ रहता था? अच्छा, कमाल है भाई। अच्छा, रोड के इधर कोई नोटिस नहीं है, रोड के इधर नोटिस है ना? जैसे ही रोड घूमेगा, हाँ, तो इधर नोटिस। अच्छा, इधर भी है? इधर आ जाएंगे, जो सारी बिल्डिंगें इधर ही बनी हुई हैं। अच्छा अच्छा। ये है जी खसरा नंबर 166। ये वो क्षेत्र है जिस पर हाई कोर्ट ने ये वो क्षेत्र है जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है और ये न्यायालय में मामला लंबित है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है स्टे है, ये मामला पूरा स्टे का है और सरकार में ये मामला लंबित है। ये कितने साल से लंबित है? कितने साल से स्टे लगा हुआ है यहाँ पे? हाँ, 30-40 साल हो गया। 30-40 सालों से मामला चल रहा है और यहाँ पर स्टे लगा हुआ है। हाँ, 30-40 साल हो गया इसको। आप नाम बताओ सर। मेरा नाम अतीक अहमद जी। आप कितने 30-40 साल से यहाँ रह रहे हो? 30-40 साल। और मुकदमा इसका चल रहा है सरकार के साथ? मुकदमा चल रहा है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक मिनट, अब इधर आ गए नोटिस। है अब सड़क के पार आ गए। ये सब। अच्छा, ये बिल्डर फ्लैट है क्या? हाँ, जो नई फ्लैट है सारे। संत निरंकारी सत्संग भवन है, ये भी नोटिस में है।
मतलब किसी को नहीं बख्शा गया। काफी फ्लैट है इसके अंदर, एक ही बिल्डिंग है, फ्लैट काफी। अच्छा, ये बिल्डर का बनाया हुआ है। देखिए इसमें इधर इधर ले लो, इसमें बिल्डर फ्लैट्स भी हैं और ये सारा इलाका जो है डेमोलेशन में है। ये तनिष्क अपार्टमेंट है, नक्षत्र अपार्टमेंट है, कुतुब ग्रीन अपार्टमेंट है, ये सभी अपार्टमेंट्स जो है डेमोलेशन में है और इनके ऑर्डर डेमोलेशन के आ चुके हैं। देखिए जरा, ये आप सामने देख रहे हैं जितने भी अपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब के नोटिस हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ये पड़ता है और डीडीए ने जो है पूरे क्षेत्र में नोटिस की चिपकाने की भरमार लगा रखी है। जबरदस्त। ये दुर्गा अपार्टमेंट, जरा चेतन शर्मा जी की झुग्गी को लीजिए। ये जो है मेरी तरफ भी कर लिया करो सर। ये जो है चेतन शर्मा कभी यहाँ रहा करते थे। ये वाली कोई भी सही ये यहाँ पर कभी जो है चेतन शर्मा रहा करते थे और ये उनकी झुग्गी है, आप देख सकते हैं। ये उन्होंने पहले कभी झुग्गी बनाई थी जो आज बहुमंजिला इमारत का रूप ले चुकी है। नेचर व्यू अपार्टमेंट, नेचर व्यू अपार्टमेंट, ये नेचर व्यू अपार्टमेंट है आज की डेट में। पहले यहाँ कभी झुग्गी हुआ करती थी जो चेतन शर्मा जी यहाँ रहते थे। जो दिखा रहे हैं कि झुग्गी दिखा रहे हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये झुग्गियों का डेमोलेशन हम कर रहे हैं। डीडीए ये कहती है कि यहाँ झुग्गियां थी और झुग्गियों के डेमोलेशन के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक से एक बढ़िया अपार्टमेंट जो है बना हुआ है और सबके नोटिस जो है डीडीए के द्वारा दिए जा चुके हैं डेमोलेशन के। और आ जाओ, सबका नोटिस रेड बिल्डिंग दिया ये है क्या? बहुत पुरानी बिल्डिंग है। फ्लैट बने हुए, ये भी बिल्डर फ्लैट है। क्या नाम है? योगेश जी, आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? 87 से। 87 से आप यहाँ रहते हैं, आपका अपना मकान है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ये मकान किससे खरीदा? पीछे ये धर्मवीर मेहता से। धर्मवीर मेहता हाँ जी से। आपके पास रजिस्ट्री? ये पहले ये विल थी, उसके बाद ये रजिस्ट्री, उसके बाद ये ये इनकी विल है जी। पहले ये विल थी इस प्रॉपर्टी पे, उसके बाद इनकी बहन ने ये जमीन खरीदी है, आप देख सकते हैं। ये रजिस्ट्री है इनके पास जो कि तहसील से कराई गई है। ये रजिस्ट्री सर आपने कब कराई? ये 2003 में कराई और इसकी 12,000 रुपये स्टैंप ड्यूटी भी दी गई है। कौन से सन में कराई सर? 2003 में ये रजिस्ट्री इनकी बहन के द्वारा कराई गई और ये पिछले 50 वर्षों से ये लोग यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद इनके पास रजिस्ट्री है, ये लोग यहाँ 50 वर्षों से रहते हैं। उसके बावजूद डीडीए ने जो है इनको मकान तोड़ने के नोटिस दे दिए हैं। सारा ये करवाया। ये सब डिविजनल ऑफिसर एसडीएम का कागज है, आप देख सकते हैं। इनके द्वारा लगभग सभी कागज जो एक मकान मालिक के पास होने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं। उसके बावजूद डीडीए का कहना यह है कि ये मकान इनका अवैध है, अक्रोचमेंट इन्होंने किया है। तो एक तो ये सबूत हो गया। हाँ जी, ये कब कराई आपने? ये तो 15 में हुई है मेरे ख्याल, 15 में हुई है। तो इससे पिछली चेन हमारे 85 अभी दिखाता हूँ ना। अच्छा एक मिनट, इससे पीछे की आप चेन दिखा दो मुझे। ये देखिए सर, ये चेन आप मुझे दीजिए।
ये चेन है सारी, जो कि पीछे से 85 से स्टार्ट होती है और आज 2022 तक की चेन इनके पास है। ये देखिए, ये 87 की रजिस्ट्री है जी, ये 87 की रजिस्ट्री है। ये देखो, ये पूरी चेन जो है लोगों के पास है और लोग ऑक्यूपाइड है पूरे। ये रही जी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू ले लिया, उसके बावजूद जो है लोगों के पास एनओसी है, सब कुछ है। ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं आप। सर नाम बताइए ज़रा। हरीश कुमार जैन। हरीश कुमार जी, ये कब से आप इस मकान में अपने में? इसमें जिससे मैंने लिया था उसके बाद 87 से था जी। अच्छा, उसके बाद मैंने 2015 में लिया है। भाई साहब आप भी आ जाओ ज़रा, आप नाम बताओ ज़रा। संजीव कुमार गोयल। ये संजीव कुमार गोयल जी हैं, इनका भी अपना यहाँ पर मकान है। इनका कहना है कि इन्होंने हाल ही में कल या परसों डीडीए में बहुत से कागज जमा कराए हैं, जिसमें ये सबूत है कि ये मकान उनका है, ये क्षेत्र जो है डीडीए का नहीं है। तो मैं इनसे बात करूंगा। हमारे पास डीडीए ने, मैं आपसे बात करता हूँ, आप नाम बताओ पहले। संजीव कुमार गोयल। तो गोयल जी, आप ये बताओ कितने समय से आप लोग यहाँ रहते हैं? 1985 का हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है आपके पास? डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास सेल डीड है और हमने जिनको सेल डीड किया है वो सेल डीड है। तो गवर्नमेंट को हमने काफी रेवेन्यू दिया है। अच्छा, और सारे पेपर ऑन सेल डीड ही है हमारे पास, कोई ऐसा पेपर नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, जिस समय ये रजिस्ट्री 85 में आपने कराई जी, तो 1985 में जब रजिस्ट्री कराई गई तो तहसीलदार है, पटवारी है, एसडीएम है, क्या उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये जमीन किसकी है? और नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। कोई तहकीकात नहीं की जमीन कोई तहकीकात नहीं की उसमें? उस समय सरकारी नहीं थी एक्चुअली। यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारी जो सीम है ये लद्दासराय में आती है, जबकि डिमार्केशन 3 बार हुई है और 3 बार डिमार्केशन में हमारे को महरौली में शो किया गया है। तो वो कहते हैं, हम डिमार्केशन को भी हमने चैलेंज कर रखा है। हाँ। और 72 बीघे का केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिसको हम जीत गए थे। और डीडीए ने खुद इस बात को एग्री किया था कि भाई हम इसका कंपनसेशन नहीं दे सकते, इसलिए हम इस जमीन को विड्रॉ करते हैं, छोड़ते हैं। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में वो लैंड कर दी थी। अच्छा, तो अब बताइए, अब उससे ज्यादा क्या प्रूफ दें? डीडीए विजिलेंस ऑफिसर ने हमारे को लिख के दिया है बकायदा 895C24। ये महरौली में फॉल करता है, ना कि लद्दासराय में फॉल करता है। तो आपने ये जो जितने भी कागजात हैं जी, इस नोटिस के आने के बाद जी डीडीए के अधिकारियों के पास दिए, जमा डीडीए के हमने उधर आईएनए में भी जमा करा दिए हैं और फेज 4 में भी कर दिए हैं, जहाँ से इन्होंने भेजे थे। जहाँ से इन्होंने भेजे थे वहाँ भी आपने ये जवाब दे दिया उनका? उसकी रिसीट मेरे पास है। नोटिस का जवाब, इसका नोटिस का जवाब दे दिया। करीब 350 पन्ने हैं जिसके अंदर। तो अब डीडीए के अधिकारी क्या कहते हैं इस विषय में? डीडीए के अधिकारी तो कल हम कुछ लोग हाई कोर्ट गए थे, तो वहाँ पे उनको स्टे नहीं मिल दिया गया। अच्छा, तो हम तो अपनी प्रोसीडिंग में लगे हुए हैं। पहला हमारा फर्ज बनता था, जो उन्होंने हमारे को नोटिस दिए हैं उसका आंसर दें। आंसर हम अपनी तरफ से दे चुके हैं, तो फिर हम कोर्ट में मूव करेंगे। अब आप जो है डीडीए के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि डीडीए ने आपके साथ अन्याय किया। क्योंकि आज 35 साल हो गए, तो 35 साल से कोई लोग हमारे पास नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना नाम बताओ सर। मेरा नाम अजय साहनी है। अजय साहनी जी, क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो है ये भी कस्टोडियन प्रॉपर्टी है, जिनसे हमने पहले ली थी, एक साहब की थी, उनसे फिर दूसरे साहब ने ली। हमारे पास पूरी चेन है। और जब हमने इसका प्रॉपर कन्वर्जन चार्ज दे रहे हैं, 10 साल का जो कन्वर्जन चार्ज है, हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स होता है, कमर्शियल टैक्स है, कमर्शियल मीटर है। और आज से मतलब 50 साल से कोई इनको नहीं दिखा। और ये जो मोटी दीवार देख रही है, इन्होंने ही बनाई है। अगर ये कहते कि ये जमीन थी तो यहाँ दीवार बनाते ना, ये दीवार यहाँ क्यों नहीं बनाई, फिर वहाँ दीवार क्यों बनाई? और हम भोली जनता, हमें क्या मालूम लद्दासराय महरौली है। पुराना रिकॉर्ड तो लोगों हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है भैया। कस्टोडियन प्रॉपर्टी है, जिससे हमने ली उसने दिखा, हमने आगे रजिस्ट्री करी। हमने जिससे आपने ली उनको ये कस्टोडियन से जमीन मिली? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह? डॉक्यूमेंट सब है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। दिखा सकेंगे मुझे? सर अभी तो नहीं है सर, वो लॉकर में पड़ी है, हमारे पास है, पूरी है सर, सारी चीजें? बिल्कुल सर, कन्वर्जन जमा करा है। कन्वर्जन चार्ज। तो आपने ये सारी चीजें डीडीए के अधिकारियों को दिखाई? अभी दिखाई नहीं सर, उसके लिए अभी हम जैसे सब लोग इकट्ठे हैं, तो अभी सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ये है
उसके देखिए उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। मैं अलग हूँ, अपर फ्लोर में कोई और रहता है, फर्स्ट फ्लोर में कोई अलग रहता है, तो पांचों मिलकर अच्छा, ये करेंगे। बिल्डर फ्लैट्स है? बिल्डर फ्लैट है जी। मेरी सिर्फ ये दुकान है, ऊपर किसी और का है। अच्छा। लेकिन मैं तो या तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं 15 साल से तो मैं हूँ, और 10 साल का मैंने कन्वर्जन दिया, प्रॉपर्टी टैक्स दिया, वो दिया, आपको ड्यूटी दी। और ये सड़क जो है ये एमसीडी ने बनाई है, तो एमसीडी ने सड़क क्यों बनाई? एमसीडी ने फिर सड़क क्यों बनाई है? ये एमसीडी ने सड़क क्यों बनाई? ये कल भी सड़क बनी है, ये सड़क कल बनी है। देखिए अगर ये डीडीए की जमीन है तो एमसीडी ने क्यों बनाई? मैंने देखा इसी एरिया में कॉर्पोरेशन ने बड़ा डेवलपमेंट किया हुआ है, सड़कें बनाई हैं, सीवर, नालियां और सामुदायिक केंद्र, सारी चीजें यहाँ पर हैं। बिल्कुल सर, लोगों को सुविधाएं सारी दी गई हैं। सर ये जल बोर्ड ने बोरिंग करी है। अगर आपकी हॉर्टिकल्चर की जमीन है तो जल बोर्ड ने क्यों कर दी भाई? तब ये इतने 10 दिन तक यहाँ मशीन चलती रही, तब तक कोई नहीं आया। हम 15 साल से तो मैं रह रहा हूँ, और पूरी 50 साल की चेन है, तब कोई नहीं आया। आवाज आप कह रहे हो कि डीडीए की है, आज अचानक से ये डीडीए की। हाँ, मैं कह रहा हूँ जब हम लोग 50 साल पुराने रह रहे हैं। हाँ, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया, आप हमारी बात को आगे तक पहुँचाएं, अधिकारियों तक पहुँचाएं, जो अंधे हैं, जो सोए हैं, जो पब्लिक एक लाचार पब्लिक को तंग कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। ये नोटिस कम से और आगे तक। तो दोस्तों, बहुत बड़ा क्षेत्र है, आज हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि डीडीए के द्वारा एक बहुत बड़े क्षेत्र में डेमोलिशन के ऑर्डर दिए गए हैं, और इस क्षेत्र को बसने में 1, 2 या 10 वर्ष का समय नहीं लगा, लगभग 30 से 40 वर्ष का समय लगा है। और बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट यहाँ पर बिल्डरों के द्वारा खड़े कर दिए गए हैं। चेतन शर्मा जैसे खिलाड़ी जो कभी झुग्गियों में रहा करते थे, आज उस झुग्गी के स्थान पर भी अपार्टमेंट खड़ा किया जा चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो शासन है, उस प्रशासन और शासन के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, तब कहीं जाकर इतना बड़ा परिवर्तन आप जो है 30-40 वर्षों में देख सकते हैं। तो प्रशासन अगर इसके लिए जिम्मेवार है, तो क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सजा क्यों? हमारा सवाल यह है कि यदि प्रशासन ने रिश्वत लेकर, पैसा लेकर इन मकानों को, इन अपार्टमेंट्स को बनाया है, बिल्डरों के द्वारा बनवाया है, और बिल्डरों के मकान जिस जनता ने खरीदे हैं, रुपया देकर, पैसा देकर खरीदे हैं, उस जनता के साथ अन्याय क्यों एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है, या न्यायालय उन लोगों के साथ अन्याय क्यों करना चाहता है? यदि प्रशासन चाहे, यदि कोर्ट चाहे या डीडीए चाहे, तो ये मकान ऐसे ही रह सकते हैं। इनसे पेनल्टी, लोगों का कहना है कि इनसे अगर पेनल्टी ले ली जाए तो वो पेनल्टी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी जमीनों को, अपने मकानों को यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी बलिदान यहाँ पर देना पड़े। यदि एडमिनिस्ट्रेशन इन मकानों को, इन बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए आता है, तो लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए, महरौली लदासराय गांव से। नमस्कार, धन्यवाद, जय।